वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि अक्सर हम देखते हैं एजुकेशन में कि जब बच्चे पढ़ते हैं और वो 10वीं क्लास तक पहुंचते हैं तो 10वीं के बाद जो है उनको विषयों का चयन करना पड़ता है कि कौन से जो है हम क्या लें, हम कौन सा विषय लें, कॉमर्स के लें, आर्ट्स के लें या साइंस के लें। और 12वीं के बाद भी उनके सामने एक फिर वो यही दोराहा आता है कि हम यहाँ से रोजगार परक कौन सी शिक्षा लें, कौन सी स्ट्रीम में जाएं। इसके बारे में ये वीडियो है। तो ज्योतिष में जो है कुंडली का पंचम भाव और चतुर्थ भाव ये शिक्षा की स्ट्रीम चयन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चौथा भाव है वो शिक्षा का है और पंचम भाव है वो विद्या बुद्धि का भाव है। तो हमको चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव हमको देखना पड़ता है। यदि इन भावों पर यदि सूर्य का प्रभाव है तो व्यक्ति को, जातक को जो है शोध परक रचनात्मक जो है विषयों का चयन करना चाहिए। यदि गुरु का प्रभाव है तो उसको जो है व्याकरण, ज्योतिष, वेदांत संबंधी विषयों का चयन करना चाहिए। यदि बुध का प्रभाव है चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर तो गणितीय कार्य, कॉमर्स के विषय ले सकते हैं, कंप्यूटर के विषय ले सकते हैं, गणित के विषय ले सकते हैं। और जो है ये दिशा जाएगी आपका सीए की तरफ जाएगी, बैंकिंग की तरफ जाएगी, आईटी क्षेत्र में जाएगी। और यदि चतुर्थ पंचम भाव पर शुक्र का प्रभाव है तो इसमें जो है कला और साहित्य, संगीत, व्याख्यान और जो है फैशन के विषय लेना चाहिए। और यदि ये भाव मंगल से संबंधित है तो तकनीकी शिक्षा के लिए हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहिए। और यदि शनि का प्रभाव है तो हमको विदेशी भाषाएं भी सीखना चाहिए, इस तरफ हम जा सकते हैं। और राहु और केतु का प्रभाव है तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। तो इस तरह जो है हमको चौथे और पांचवें भाव के ऊपर ग्रहों का प्रभाव देखना है। अब हमको ये देखना है कि यदि पंचम भाव में सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, ये यदि पंचम भाव में है तो इसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएं या मैकेनिकल तकनीक में जाएं। और यदि पंचम भाव में गुरु है, बुध है, इसमें आप कानून की तरफ जा सकते हो, धर्म की तरफ जा सकते हो, वित्त की तरफ जा सकते हो, गणितीय विषय ले सकते हो। और यदि सॉफ्ट विषय है, इसमें मून है या वीनस है, मतलब चंद्रमा और शुक्र यदि चतुर्थ या पंचम भाव से संबंध रखते हैं तो फिर जीव विज्ञान में, ऑटोमोबाइल्स में, मनोविज्ञान में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में आप जाएं। और यदि केतु का प्रभाव है चौथे और पंचम भाव में तो आप जो है विभिन्न भाषाओं की तरफ रुझान करें, कोडिंग सीखें, आप शोध करें, आप दर्शन शास्त्र में जाएं। तो इस तरह जो है हमको अपनी शिक्षा के लिए किस स्ट्रीम का चुनाव करें, हमको ये देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमको, चूंकि शिक्षा का जब रोजगार परक हम बात करते हैं तो फिर उसमें 10वें भाव, 6वें भाव और 9वें भाव, इसको भी हमको देखना चाहिए। 6वें भाव में यदि मंगल है तो वो इंजीनियर बनेगा, राहु और सूर्य का प्रभाव है तो वो यूपीएससी में सफलता पा सकता है। इस तरह जो है सूर्य जो है एक अच्छी प्रतियोगिताओं को क्रैश कर देता है, क्रैक कर देता है। और यदि 6वें भाव का संबंध है, गुरु है, बुध है, शनि है, तो फिर आप एलएलबी में, एमबीए में, लॉ में, फाइनेंस में, चार्टर्ड अकाउंट में जा सकते हैं। और जो है यदि 9वें भाव में भी यदि शनि वगैरह का संबंध है तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। सरल भाषा में हम जान लें कि यदि हमारा विषयों का चयन करना है हमको 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, तो यदि पंचम भाव में सूर्य हो तो हमको आर्ट्स ले सकते हैं और विकल्प में विज्ञान ले सकते हैं। यदि मंगल का प्रभाव है तो हम बायोलॉजी में जा सकते हैं और मेडिकल रिसर्च में जा सकते हैं। यदि चंद्रमा का प्रभाव है तो हम ट्रेवलिंग और टूरिज्म के कोर्स कर सकते हैं। गुरु का प्रभाव है तो हम शिक्षक और शैक्षणिक क्षेत्र में जा सकते हैं। बुध का प्रभाव है तो हम कॉमर्स, गणित, कंप्यूटर, सीए, बैंकिंग, आईटी क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि शुक्र का प्रभाव है तो गायन, संगीत, एक्टिंग में अपना करियर बना सकते हैं। और शनि है तो हम दोबारा इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में जा सकते हैं। और यदि केतु है तो फिर हम कंप्यूटर में जा सकते हैं, विभिन्न भाषाओं के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे की जो है शैक्षणिक काउंसलिंग या जो है कैरियर काउंसलिंग कराना चाहे तो वो astrologymission.com पर संपर्क कर जो है अपने बच्चे की जिस क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, या उसको 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम या विषय चुनाव करना चाहिए, 12वीं के बाद उसको किस क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जाना चाहिए, ये जानना हो तो संपर्क करें। नमस्कार।